तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th बिहार बोर्ड द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 3 के ए के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण को पहचानें। देखिए, द्विघात समीकरण को पहचानने का तरीका ये है कि यदि पावर में 2 रहता है तो वो हमारा द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा है 6 की पावर 2 प्लस 4x बराबर का 0, ठीक है ना। तो देखिए, आप यहीं से डायरेक्ट देखकर नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा द्विघात समीकरण है, ठीक है। आपको इसे कुछ आगे बनाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि ये हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं, है ना, ठीक है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, 6 के घात 2 है, इसका मतलब 6 को हम 2 बार गुना कर सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 6 6 36 प्लस का 4x बराबर 0, ठीक है ना। अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 4x का 4x, इस 36 को यदि उस साइड भेजते हैं तो माइनस का 36 हो जाएगा और 4 नमा 36, यानी कि x बराबर हमारा कितना है, माइनस का 9। तो हमें इसे पहचानना था कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण को पहचानें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x का घात मात्र 1 है, यानी कि x का घात 2 नहीं आया, अर्थात ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना। और यहाँ a की जगह पर 0 हमें रखना है। यदि a की जगह पर 0 हम रखते हैं तो क्या फल मिलता है, चलिए हम देखते हैं। चलिए, a की जगह पर यदि हम 0 रख देते हैं तो यहाँ पर गुने का एक्स स्क्वायर बच जाएगा प्लस का बी एक्स और प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। यदि हम आगे बढ़ाते हैं इसको तो हमें क्या मिलता है, 0 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस का बी एक्स और प्लस का सी इज़ इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी प्रकार का स्क्वायर नहीं है, अर्थात यह भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं नहीं, ठीक है। तो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन यह है x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर का एक्स स्क्वायर। देखिए, इसे हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये x इंटू में है, अर्थात हम इससे इन दोनों में गुना कर सकते हैं। x में x से गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर, और x में 3 से गुना करते हैं तो 3x बराबर का यहाँ एक्स स्क्वायर रह जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस साइड भी एक्स स्क्वायर है और इस साइड भी एक्स स्क्वायर है, तो ये प्लस में और ये भी प्लस में है ना। तो बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड, यानी चिन्ह बराबर हो और एक ही जैसा चीज़ हो तो आप उसको डायरेक्टली कट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों कट कर सकते हैं, क्योंकि यदि इस संख्या को आप इस साइड लाते हैं तो माइनस में आ जाएगा और माइनस प्लस क्या होता है, कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 3x इज़ इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घात 2 नहीं है, अर्थात यह भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और यहाँ लिखा है कि x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2 इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पे आधारित है, ठीक है ना। क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में दोनों साइड a और b होता है, बस फर्क रहता है माइनस और प्लस का। आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों साइड एक ही चीज़ है, बस फर्क है प्लस और माइनस का। यदि इस प्रकार का आपको मिलता है तो आप डायरेक्टली पहला संख्या का स्क्वायर और माइनस का दूसरा संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये x हमारा a है और 2 हमारा क्या है, b है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर का 5। अब आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 बराबर का 5, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 5 माइनस 4 को यदि उस साइड भेजते हैं तो प्लस में आता है, तो एक्स स्क्वायर और 5 और 4 9। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास x का घात 2 है, अर्थात यह हमारा द्विघात समीकरण है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं हाँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इसके बगल में लिखा है x इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसका मतलब है कि x की जगह पर हमें 0 नहीं रखना है। तो इसे चलिए सॉल्व करते हैं।
एक्स स्क्वायर यहाँ पे आप लिख दीजिए, बराबर में यहाँ इसके बट्टे में 1 करके आप इसका बट्टा प्रकार जोड़ कर लीजिए। एक्स स्क्वायर और 1 का एलसीएम कितना होगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एक मरतबे कट जाएगा तो एक से एक में कितना हुआ 1, प्लस का 1 से एक्स स्क्वायर मरतबे कटेगा तो एक्स स्क्वायर से 2 में गुना किया तो कितना हुआ 2x स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में कहते कितना होगा एक्स के पावर 4 इज इक्वल टू एक से यदि इसमें गुना करते हैं तो यहाँ 1 + 2 का एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास घात 2 है बट यहाँ पर घात 4 भी आ गया है। तो हमें द्विघात समीकरण पहचानने के लिए सिर्फ और सिर्फ घात 2 ही होना चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बराबर x + 3/x। तो इसे हमें बनाने के लिए आप पहले इसको यहाँ उतार दीजिए, बराबर में इन सभी को बट्टा पर का जोड़ कर लीजिए। 1 और x का एलसीएम वो x हो गया, और x से x मरतबे कटेगा तो x में x से गुना किए एक्स स्क्वायर, प्लस x में x से x एक मरतबे कटेगा, यानी इस 1 से हमें इस 3 में गुना कर देना है। तो 1 × 3 = 3, यानी कि 1 से 3 में गुना करते हैं तो 3 आ जाता है। उसके बाद आप इसे कैसे गुना कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर से x में गुना किए तो x के पावर 3 हो गया। ठीक है ना, गुना करने के बाद जो घात होता है आपस में जुड़ जाता है, बराबर में 1 से इसको गुना करते हैं तो उतना ही आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे घात हमारे पास 3 आ गया और घात यहाँ पे 2 है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण हमारा ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि घात 2 होना चाहिए केवल, यदि केवल 2 घात होता है तो ही हमारा द्विघात समीकरण हो सकता है। यहाँ घात 3 आ गया है, इस कारण से द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।